अब आप यहाँ एक सवाल कर सकते हो कि महाराज जी कल तो आपने कहा था कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कल हमने बोला था ना कर्म दंड भोगना पड़ता है, पूरी कथा सुनाई थी आप लोगों को। और आप कहते हैं कि कर्म दंड भोगना पड़ता है। हाँ, कर्म दंड तो भोगना ही पड़ेगा, पर भगवान की शरण में आ जाने से आपके कर्म दंड, जैसे किसी को 1 साल तक का दुख है कर्मों के हिसाब से, 1 साल तक का कष्ट है कर्मों के हिसाब से, और वो भगवान की शरण में आ जाएगा तो 1 साल का कष्ट 1 मिनट में कट जाएगा। 1 मिनट में कोई कष्ट होगा, वो 1 मिनट के कष्ट से 1 साल का कष्ट। भगवान की शरण में आने से हमें भोगना तो पड़ता है कर्मों का दंड, लेकिन बड़े बड़े पाप दंड इतने से में टल जाते हैं। जैसे किसी का सिर कटना है, किसी की मृत्यु होनी है और उसके पांव में कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभेगा तो दर्द तो होगा। आप कहेंगे भगवान मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और देखो मेरे पांव में कांटा चुभ गया, इतना कष्ट हो रहा है। अरे भाई, तुम भगवान के भक्त हो इसलिए आज के दिन तुम्हारी मृत्यु होनी थी, पर उस मृत्यु को परमात्मा ने तुम्हारी भक्ति के बल पर कांटे में तब्दील कर दिया, बड़े संकट को इतने से में। तो भगवान के जो सन्मुख होता है, भगवान उसका पक्ष लेते हैं। किसका पक्ष लेते हैं भगवान? बोलो मेरी मां, भक्तों का। बहुत बड़े पक्षधर हैं भगवान। देखो ना, अर्जुन के लिए भगवान ने दिन को रात कर दिया था कि नहीं, जयद्रथ के टाइम। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान की कृपा से आप सब भगवान की शरण में हैं और कथा सुन रहे हैं। हम आपसे एक बात कहें, मृत्यु के पहले भागवत जरूर सुन लेना चाहिए। और हम आपसे एक बात और कह दें जिम्मेदारी से, बच्चों को बचपन से ही भागवत सुनवाओ, बचपन से ही कथाओं में लाओ। जब सत्संग से जुड़ जाएंगे तो कुसंग उनका कभी बाल भी बांका नहीं कर सकता। कुसंग तब प्रभावी होता है जब सत्संग कमजोर होता है। इसलिए बच्चों को कथा जरूर सुनानी चाहिए, सत्संग से बच्चों को जरूर जोड़ना चाहिए मेरी मां, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है भागवत। इसलिए अभी भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए 14 मई से अभी भी भागवत जी के यहाँ पाठ चल रहे हैं। बहुत सारे भक्तों ने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए भागवत जी का पाठ बिठा रखा है। आप लोग भी बिठा सकते हैं अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए। भागवत जरूर सुनना है। हम आपको सलाह देते हैं, जैसे आपको शराबी लोग सलाह देते हैं ना, यार एक पैक पीने से क्या होगा, तो शराबी सलाह देते हैं तो आप शराब पीने लग जाते हैं। गंजेड़ी सलाह देते हैं तो आप गांजा पीने लग जाते हैं, है ना। एक आदमी हमसे बोला महाराज जी भागवत सुनने से क्या फायदा होगा, तो वो आदमी सिगरेट पीता था। तो मैंने उससे पलट के प्रश्न कर लिया कि भाई ये बताओ, सिगरेट पीने से क्या फायदा होता है? कोई फायदा है? जब बिना फायदे के सिगरेट पी सकते हो, बिना फायदे की शराब पी सकते हो, बिना फायदे का गांजा पी सकते हो, बिना फायदे की तंबाकू बीड़ी पी सकते हो, तो फिर यदि फायदा नहीं भी है तो भागवत सुनने से मैं आपको गारंटी लेता हूं कि भागवत सुनने से लाखों फायदे हैं। यदि आपको तसल्ली ना हो तो पहले सुन के देखिएगा। मन की शांति तो प्रत्यक्ष रूप इसका प्रमाण है, मन को शांति तो मिलती ही मिलती है। तो बिना फायदे के सिगरेट शराब का तुम नशा पाल सकते हो, तो इसमें फायदा नुकसान मत देखो, केवल सुनो, सुन लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। कुछ तुम्हारा नुकसान, भागवत सुनोगे। अब आप लोग यहाँ आके बैठे हैं, भागवत सुन रहे हैं, बताओ क्या नुकसान है? बातें अच्छी लगेंगी तो उतार लेना, अच्छी ना लगे तो छोड़ देना। कोई पैसा तो खर्च हो नहीं रहा है, आके बैठे हो चुपचाप सुन रहे हो। अच्छी, अब टीवी पे आप लोग सुन रहे हैं, अब टीवी ही चालू करनी है बस, कोई खर्चा नहीं हो रहा है आप लोगों का 1 रुपए का।
और आपको ज्ञान की बातें घर बैठे मिल रही हैं, अच्छी बातें। क्या खर्चा बताओ? भागवत सुनने से क्या खर्चा? भागवत सुनने का टीवी ऑन करो, आपको कथा मिल रही है रोज की। रोज ये दास अनिरुद्ध आपको साधना चैनल पर 3 बजे से 6 बजे तक कथा सुनाने आ जाता है। आपका मन भटक रहा था, आपके घर में कोई बात हो गई, रोज कुछ ना कुछ तू मैं चलती रहती है, कथा सुन लेने से माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। मैं आपको बिल्कुल चार्ज कर देता हूँ रोज, यदि आप मुझे 3 घंटे देते हैं, और इन 3 घंटों में मैं आपको बहुत सारे पापों से भी बचा देता हूँ। भाई आप कहीं और बैठोगे, 3 घंटे मेरे साथ बैठते हो ना आप लोग रोज, तो आपसे कोई पाप नहीं होता। इन 3 घंटों में बताओ क्या पाप हो रहा है आपसे? चुपचाप बैठे हो, ना तो चींटी मार रहे हो, ना तो निंदा कर रहे हो, ना तो चुगली कर रहे हो, ना कोई कुसंग है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से उठे और आप यदि गलत दोस्तों के साथ 3 घंटे बैठे, तो वो 3 घंटे में तुम्हें 2-4 प्याला पिला ही देगा। तुम गंजेड़ी के साथ 3 घंटे बैठोगे तो 2-4 चिलम पहना ही देगा। बोलो हाँ। हमारे साथ बैठने से फायदा है कि नुकसान? हमारे साथ आपके बच्चे बैठेंगे, आपकी माँ बैठेगी, आपके पिता बैठेंगे, आपकी दादी और दादा बैठेंगे, तो आप सबका भला ही होगा, नुकसान 1 रुपए का ना होगा किसी का। हमारे साथ ये बहन बेटियां बैठेंगी तो इनका भविष्य निखर जाएगा, जो कि बिखरा हुआ है। बिखरे हुए जीवन को निखारती है कथा, है ना। ये समाज की कुसंगति बिखेर देती है आपके जीवन को, आपकी खुशियों को, लेकिन कथा जब प्रवेश करती है आपके जीवन में, तो बिखरा हुआ जीवन भी निखर जाता है। बच्चों के साथ, पति के साथ, जो हैं, जो काम करके पति वापस आए शाम को, तो आज कथा में जो अच्छी बातें बताई गई वो अपने पति के साथ शेयर कर लो, अपनी पत्नी के साथ शेयर कर लो, अपने बच्चों के साथ शेयर कर लो। शाम को बच्चे पढ़ लिख के आ ही जाते हैं, शेयर कर लो बच्चों के साथ कि बेटा आज कथा में हमने ये सुना। बच्चों से सवाल, जो प्रश्न हम आपसे पूछते हैं ना, ये सवाल बच्चों से भी पूछा करो। इससे क्या होगा? बच्चों के अंदर जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी। बच्चों से क्वेश्चन किया करो, सवाल किया करो। बेटा वेद कितने हैं? पूछो बच्चों से। फिर बच्चे, जब भी आपके बच्चे मोबाइल मांगे, माँ मोबाइल दे दो, मोबाइल चलाना है, जैसे ही आपके बच्चे मोबाइल मांगे, एक क्वेश्चन बोल दो बच्चों से, पूछो बेटा वेद कितने हैं, पहले इसका उत्तर दो, फिर तुम्हें मोबाइल देंगे। बताएंगे, खोज के लाओ। फिर बच्चे मोबाइल मांगे, फिर प्रश्न कर दो, राम जी कहां के राजा थे? फिर बच्चे फिर मोबाइल मांगे, फिर पूछ लो कि भगवान श्री कृष्ण की मां का नाम क्या था। फिर प्रश्न कर लो कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। फिर प्रश्न कर लो। बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न कर लो कि ये प्रहलाद जी कौन है, ये ध्रुव कौन है, ये राम कौन है, ये कृष्ण कौन है, मीरा कौन है। ये सब पूछो बच्चों से। बच्चे सब हिस्ट्रियां मोबाइल से ही पढ़ लेंगे, उसमें गूगल से सारी हिस्ट्रियां निकाल लेंगे। बच्चों को सवाल पूछो, जिससे बच्चों के अंदर ज्ञान बढ़े। आप लोगों ने कुछ सवाल, अच्छा आप लोगों ने एक बात नोटिस की हो, बच्चे सवाल बहुत करते हैं। बोलो हाँ कि ना? बच्चे सवाल करते हैं ना। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएं, 10 साल के हो जाएं, 8 साल के हो जाएं, तो अब बच्चे बहुत सवाल करते ही हैं। करना भी अच्छा है, करना चाहिए, और आप उत्तर दो, लेकिन कुछ सवाल आप भी पूछा करो। इससे क्या होगा? वो उस ओर बढ़ेंगे। जैसे आपने पूछा कि ध्रुव जी कौन है, तो फिर वो मोबाइल में ध्रुव जी को सर्च करेंगे। आपने पूछा कि बेटा ये प्रहलाद कौन है, तो फिर आपके बच्चे मोबाइल में प्रहलाद जी को सर्च करेंगे। वरना अभी किसको सर्च करते हैं बताओ? सबसे ज्यादा सर्च क्या करते हैं बच्चे? हाँ? क्या करते हैं मोबाइल में? स्पाइडरमैन, है ना, कार्टून देखते हैं बच्चे दिन भर, और पता नहीं क्या क्या, हमें नहीं पता क्या सर्च करते हैं। परंतु आपको चाहिए कि आप बच्चों से मोबाइल देने के पहले कोई क्वेश्चन कर दें, ताकि बच्चा मोबाइल लेके सर्च तो करे, पर वो जो आप चाहते हैं।
महाराणा प्रताप कौन है? विवेकानंद कौन है? सर्च करें बच्चे विवेकानंद जी के बारे में। बच्चों से सवाल, मोबाइल देने के पहले सवाल, हाँ या ना। इससे क्या होगा, जो बच्चे फिजूल में मोबाइल में समय वेस्ट करते हैं तो वो मोबाइल भी चला लेंगे और उन्हें जानकारी भी मिल जाएगी, उनका नॉलेज बढ़ेगा, उनका ज्ञान बढ़ेगा। बोलो हाँ, समय का सदुपयोग इसे बोलते हैं। यदि समस्याएं हैं कि बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो मैंने समस्याओं पर विचार नहीं किया, मैंने उसके समाधान पर विचार किया कि यह समाधान हो सकता है। बच्चों को मोबाइल देने के पहले एक प्रश्न पूछ लो, किस किस को आइडिया अच्छा लगा तो इसे उतार लोगे, हाँ या ना। बच्चे मोबाइल तो चलाएं पर सर्च वो करें जो आप चाहते हैं, यह है दिमाग से खेलना, ठीक है। सब चीजें बच्चों से एक प्रश्न तैयार रखो कल के लिए। आज एक प्रश्न कर लिया, उस बच्चे ने उसका आंसर दिया तो ठीक है, वरना कल भी उसको लगाओ कि भाई इसका उत्तर दो, पूरी बताओ। ध्रुव जी कौन है, इनके पिता कौन है, इनकी मां कौन, सब पूरी जानकारी विस्तृत चाहिए। फिर देखो, इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा। हाँ, हमारे भागवत साहू जी, सेवती बाई साहू जी, उमराव साहू जी, तामेश्वरी, प्रहलाद जी और सब परिवार राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारी चंपाबाई साहू, चंपाबाई मैया, चंपा मैया हमारी डूंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। नीरज साहू जी, कौशल्या साहू जी, आलोक साहू जी, आज मैया ने गौदान किया है, किया, आज मैया ने गौदान किया है। भागवत भी सुन रही हैं मैया जी और गौदान भी आपने किया है। जीवन के सारे अच्छे कार्य आप लोगों ने कर लिए, अच्छे कार्य कर लेना चाहिए। भगवान आप सबको सुखी रखें। नीरज साहू, कौशल्या साहू, आलोक साहू, सबके लिए सुंदर सुंदर आशीर्वाद, बिहारी जी की कृपा बनी रहे। साथ में श्यामवती, तरुण चौहान जी, ज्योति चौहान, सोनिया बिहार दिल्ली से, श्यामवती मैया, मैया हम आपके कौन कौन, कल तो आप कह रही थी कि हमारे कोई बेटा नहीं, हम हैं ना आपके बेटा। जिन माओ के बेटा नहीं है उन माओ का बेटा यह दास अनिरुद्ध है, चिंता ना करिएगा। और जिन माओ के बेटा है उनका भी बेटा यह दास अनिरुद्ध है, सबका बेटा। हमें सबकी सेवा करने का चिंता ना करिएगा। अब मत बोलिए हमारे बेटा नहीं है आपका बेटा। देखो भगवान हमें कई बार कुछ चीजें नहीं देते, हमारी इच्छा है ये मिल जाए, भगवान नहीं देते। हमें ये मानना चाहिए कि उसमें हमारी भलाई ही है। कई बार विधाता नहीं देते, किसी को बेटा नहीं देते, किसी को देते हैं तो ले लेते हैं, कुछ भी आप समझ लो। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि हम भविष्य को नहीं देख पाते, नहीं जान पाते, तो हमें दुख होता है कि ऐसा हमारे ही साथ क्यों हुआ। लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि वो पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब था। कल हमने बताया ना कथा में कि जिनके ऊपर ऋण होता है तो उतारने के लिए बच्चे आते हैं, जिनके ऊपर कोई ऋण था ही नहीं तो भगवान ने किसी को जरूरी नहीं समझा। जिनके बच्चे नहीं हैं उनके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं, वो मुक्त लोग हैं। आप उलझे ना, आप चाह को ही हटा दें। जीवन में बच्चों की जरूरत नहीं है, बच्चे हो जाएं बड़ी कृपा है, ना होए तो भी ईश्वर की कृपा है। क्योंकि ये सृष्टि चलाने वाले भगवान हैं। किसको क्या होना है क्या नहीं होना ये आप और हम तय नहीं करते, सब विधाता तय करते हैं। इसलिए हमें तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। और हर हाल में तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हर हाल में तू जो भी देना चाहे दे दे,
मेरे सरकार तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो जो भगवान दें, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। कल भगवान का जन्म हुआ। मैया, ओ झोले वाली मैया, जा रही हो मेरी माँ, टाटा तो कर लो। मैया राम राम, गुस्सा हो गई क्या? जल्दी आना। लाल मैया आप काहे खड़ी हो? बैठो मेरी माँ। कल भगवान का जन्म हुआ। क्या हुआ? भगवान का जन्म हुआ। अच्छा ये बताओ, भगवान का जन्म होता है या नहीं? क्या होता है भगवान का? जोर से। भगवान जन्म लेते हैं या प्रकट होते हैं? प्रकट होते हैं ना? क्या होते हैं? क्या होते हैं? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। भगवान क्या होते हैं? और हमारा और आपका क्या होता है? हम और आप जन्म लेते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट केवल भगवान ही होते हैं। भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते। तो देवकी के यहां भगवान क्या हुए? कैसे प्रकट हुए? तमद्भुतम, अद्भुत बालक प्रकट हुआ। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम। जब भगवान प्रकट भये तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट भये। 4 हाथ लेकर के भगवान आए। वसुदेव जी ने छोटा प्रार्थना की, भगवान छोटे से बने, लेकर चले। पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां वसुदेव जी की खुल गईं, सारे बंधन से मुक्त हो गए। वसुदेव जी बंधन में बंधे थे, पर भगवान को लेकर चले तो बंधन से मैया सो लो, बंधन से मुक्त हो गए। जैसे ही भगवान को लेकर चले वसुदेव जी बंधन से मुक्त। सोचिए कि भगवान जब तक नहीं आए तब तक बंधन में थे, और जिसके मन मंदिर में भगवान आ जाएं उसी क्षण वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के आने की देर है। बंधन है संसार में। आप सब लोग बंधे हैं कि मुक्त हैं? जोर से। कितने लोग बंधे हैं? हाथ उठा के कन्फर्म कराओ। किससे बंधे हो? मैया, किससे बंधी हो आप? जिम्मेदारियों से, परिवार से। मैया, किससे बंधी हो आप? परिवार से, जिम्मेदारियों से। कहां किससे बंधी हो बताओ? ओ पीली मैया, ये अंधा कहती देखा। किससे बंधी हो बताओ? किससे बंधे हैं आप लोग? जो हाथ उठाने वाले थे, किससे बंधे हो? अपनी जिम्मेदारियों से, परिवार से। हाँ या ना? कई बार हमने आप लोगों को बताया, प्रार्थना की, एक्चुअली हम बंधे नहीं हैं। कोई नहीं बंधा, पर अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। जैसे एक धोबी का गधा था, उसे झूठ मूठ का बांध दिया था धोबी ने। वो बंधा नहीं था, पर रोज जहां बांधता था उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा में बन गया। अब वो गधे को 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कपड़े वपड़े धुल के उसकी पीठ में रखा, मारा डंडा, गधा चले ही ना।
तो संत जी ने कहा भाई इसे खोल। अरे बोले बांधा ही नहीं था। बोले बांधने का अभिनय तो किया था। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। उसी तरह आप में से कोई भी बंधा नहीं है किसी से, लेकिन अज्ञानवश आपके जीवन में पर्दा किसका है? अज्ञान का। वो अज्ञान मीन्स माया। माया का पर्दा ऐसा है कि आपको लगता है कि मैं बंधी हूं, ये बेटे से, ये बेटी से, ये पत्नी से, ये पति से, परिवार से, फैक्ट्री से, बिजनेस से, व्यापार से। हमें लगता है हम बंधे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम कोई भी बंधे नहीं किसी से। आज का आज बुलावा आएगा, अनिरुद्धाचार्य जैसा है जहां है तुरंत बुलावा आएगा, वैसे ही जाना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो हम किससे बंधे हैं? मान रहे हैं कि हम आपसे बंधे हैं, मान रहे हैं कि हम परिवार से बंधे हैं, जबकि हम मुक्त हैं। बोलो हाँ। आप सब कैसे हैं? मुक्त हैं। कैसे हैं आप लोग? जोर से। कैसे हैं? मुक्त हैं। लेकिन अज्ञानवश माया का पर्दा ऐसा पड़ता है। माया का जब पर्दा पड़ता है तो जानते हो क्या होता है? रस्सी में सांप दिखता है। रस्सी को आप क्या मान लेते हो कई बार? अच्छा बताओ, रस्सी को सांप कब मानते हो आप लोग? जब सामने प्रकाश हो तब, या जब सामने धुंधलापन हो तब, अंधकार हो। प्रकाश में आप रस्सी को सांप मानते हो या अंधकार में? क्या? जब अंधेरा हो तो आप रस्सी को क्या मान बैठते हैं? और यदि प्रकाश है तो क्या आप कभी रस्सी को सांप मानेंगे? तो अब बताओ कि गलती किसकी थी, रस्सी की या सांप की या उस अंधेरे की? गलती किसकी है, रस्सी या सांप या अंधकार? जोर से। या आपकी गलती है? किसकी गलती थी? हाँ भाई, अंधकार था तो हमने रस्सी को क्या मान लिया? सांप। और अंधकार हटा तो क्लियर हो गया, अरे भाई तो रस्सी। उसी तरह आप लोग क्या मान रहे हैं? हम बंधे हैं। जैसे मान लिया रस्सी को सांप, ऐसे आप मान रहे हैं हम बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां अंधकार था तो आपने अंधकार में रस्सी को सांप माना। यहां अज्ञान है। अज्ञान यही तो है कि हम बंधे हुए हैं, हम मुक्त हैं, यही ज्ञान है। हम कभी नहीं बंधे, हम किसी से नहीं बंधे, हम मुक्त आत्मा हैं। हम कौन हैं? जोर से। हम मुक्त हैं। अज्ञानवश माया का पर्दा पड़ा, हमको लग रहा है बंधे हैं, बंधे। जब तक आदमी जीता है तब तक वो बंधा होता है, ऐसा मानता है मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे ये। जबकि मुक्त हो जाना चाहिए चीजों से। जबरदस्ती आदमी उलझा है, जबरदस्ती मानता है मैं बंधा हूं, मैं बंधी हूं। है ना मेरी माँ? तो आप बंधी हो या मुक्त हो? अभी तो कह रही थी हम बंधे हैं। देखो कितने लोग मुक्त हैं। लो अभी सब कह रहे थे बंधे हैं, अब देखो हो गई ना मुक्ति। यही तो भागवत से मुक्ति मिलती है। लोग कहते हैं भागवत से मुक्ति मिलती है, अरे मिल तो गई। लो आप देखो बंधे थे, खुल गए, और क्या चाहिए? यही तो मुक्ति है। अज्ञान का हट जाना ही, ज्ञान का आ जाना ही मुक्ति है। जैसे ही मुक्ति, जैसे ही ज्ञान आया वैसे ही मुक्ति मिल गई अज्ञान से। काम करो, परिवार में रहो, पर बंध कर नहीं, मुक्त होकर। कैसे? जोर से। मुक्त होकर परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, मुक्त होकर, बंधन में नहीं। बंधन में सुनो, पक्षी जंगल में आजाद होते हैं, जबकि पक्षी कुछ लोग पालते हैं तो पिंजरे में रखते हैं। आप बताइए कौन सा पक्षी अच्छा होता है, जंगल का आजाद या पिंजरे का बंधा हुआ? शेर सर्कस का बंधा हुआ है, जंगल का शेर आजाद है। सर्कस का हाथी बंधा हुआ है,
जंगल का हाथी आजाद है। बताओ, जंगल का शेर, जंगल का हाथी मुक्त है, जंगल का पक्षी मुक्त है, जबकि यहाँ पिंजरे का पक्षी, सर्कस का शेर बंधन में है। बंधन में यदि शेर भी हो जाए तो वो कुत्ते से बदतर हो जाता है। बंधन सर्कस का शेर कुत्ते से भी बदतर होता है। बोलो हाँ। तो बंधन आपको बदतर बनाती है, बंधन आपका पतन करता है। इसलिए बंधन नहीं, जैसे शेर मुक्त होता है जंगल में, हाथी मुक्त होता है, आपको भी ईश्वर ने मुक्त ही भेजा था, पर आप ही संसार में बंध गए। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। आपने स्वयं हथकड़ियां उठाई और हाथ में जकड़ ली, आपने ही हथकड़ियां बेड़ियां उठाई और जकड़ ली। और जब आप बंध गए, एक छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूं आपका, सुनिएगा। एक छोटा सा बच्चा, पुलिस वाले का बच्चा था, और पुलिस के घर में वो बड़ा ऑफिसर था, बड़ा पद पर था। उसके घर में हथकड़ियां थी। अपराधी को पकड़ते ना हथकड़ियां, तो हथकड़ी ना